पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन पाया बनाते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसका मतलब होता है n, जिससे आप नंबर ऑफ शेल्स का पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स 1 है, 2 है, 3 है, आपको n की वैल्यू से पता लग जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर शेल 1, 2 है तो 2। शेल के अंदर होते हैं सब शेल। क्या होते हैं? सब शेल, जिसका आपको पता लगेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से, जिसको डिनोट करते हैं एल से। आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं, एक शेल में सब शेल कितने हैं। मान लो शेल एक है तो सब शेल कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी होगी? 0। एल की वैल्यू पता लगती है एन से। एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू n-1 तक जाएगी। जैसे मान लो एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 3 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 3 तक। 0, 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है? एल की वैल्यू 0 का मतलब है एस सब शेल, 1 का मतलब है पी सब शेल, 2 का मतलब है डी सब शेल, 3 का मतलब है एफ सब शेल। इसका मतलब है कि n = 4 शेल के अंदर, फोर्थ शेल के अंदर आपको चारों सब शेल मिलेंगे। एस पी डी एफ चारों सब शेल आपको फोर्थ शेल में मिलेंगे। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, इस फोर्थ सब शेल में आपको चारों मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? चारों ही सब शेल मिल रहे हैं। एस पी डी एफ चारों मिल रहे हैं, क्योंकि एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑर्बिटाल की। ये जो एस पी डी एफ सब शेल हैं, इसमें कितने ऑर्बिटाल्स होते हैं? एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटाल होता है, पी के अंदर 3 होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं, एफ के अंदर 7 होते हैं। पता कैसे लगेंगे? इनकी वैल्यू से। एल की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब सब शेल एस है, और 0 के लिए जो वैल्यू होगी एम एल की, बोलो तो ऑर्बिटाल की जो वैल्यू होती है, ऑर्बिटाल कितने हैं पता लगेगा एम एल से। किससे पता लगेगा? एम एल से। देखो ऑर्बिटाल को डिनोट करते हैं एम एल से। ऑर्बिटाल नंबर, ऑर्बिटाल कितने हैं कैसे पता लगेगा? एम एल से। एम एल कहाँ से पता लगेगा? एल से। और एल कहाँ से पता लगेगा? एन से। सब लिंक्ड है आपस में। कैसे हैं ये? लिंक्ड है। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या रहेगी? 0 और 1। और इसकी वैल्यू 0 है, मान लो एल की वैल्यू क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 तक जाएगी। एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 तक जाएगी। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम एल की वैल्यू -2 से +2 तक जाएगी। और आप यहाँ गिन सकते हो 5 ऑर्बिटाल बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। -2 से +2 तक 5 ऑर्बिटाल बैठेंगे। इस तरीके से डी ऑर्बिटाल के अंदर, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटाल बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एम एल की वैल्यू -2 से +2 तक जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से एफ ऑर्बिटाल देख लो आप। एफ सबशेल के अंदर एफ जो ऑर्बिटाल्स हैं 7 हैं। क्यों है? क्योंकि एफ सबशेल के अंदर एल की वैल्यू होती है 3। जब एल की वैल्यू 3 हो गई इसका मतलब सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटाल्स होंगे कितने होंगे? -3 से +3 तक होंगे। बात कर रहे हैं अब स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता लगता है, जिसको अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से दिखाते हैं एरो से। और इसमें 2 वैल्यूज होती हैं, +1 अपवर्ड के लिए, -1 डाउनवर्ड के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन दिखाते हैं ms वैल्यू से। किससे? ms। ठीक है, ms धोनी वाला ms। ठीक है, यहाँ पे ms से दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का पता लगता है, स्पिन का पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, इस बात का पता लगता है। ये हमेशा अपवर्ड डाउनवर्ड दो, मतलब एक ऑर्बिटाल में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, एक को ऊपर से दिखाते हैं, एक को नीचे से। कभी भी अपवर्ड अपवर्ड नहीं दिखाएंगे एक ऑर्बिटाल के अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटाल में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकते, वहां पे रिपल्शन होने का खतरा रहता है। रिपल्शन हो ही जाता है एक्चुअली। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपोजिट बन जाते हैं, तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट रहने में ज़्यादा फायदा है। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट रहने में ज़्यादा फायदा है। इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ लोगे जब आप 12th में मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बस इतना समझ लो स्पिन को इससे दिखाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता इन 4 वैल्यू से पता लग जाता है, जैसे n, l, ml और ms। इन वैल्यू से आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लग जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटाल्स की। पहले शेल में देखो n = 1 है तो l की वैल्यू क्या रहेगी? 0। मतलब ऑर्बिटाल कितने रहेंगे? 1। फिर बात करते हैं n = 2 है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 और 1। मतलब यहाँ पे ऑर्बिटाल कौन सा आएगा? s और p, क्योंकि 0 का होता है s और p का होता है 1। ठीक है,
इससे आपको पता लग जाएगा कि दूसरे शेल में कितने सब शेल आने हैं और कौन कौन से आने हैं। एल की वैल्यू 0 और 1 आ रही है ना दूसरे शेल में, दूसरे शेल में एल की वैल्यू 0 और 1 आ रही है। कैसे आई? 0 से -1 जाना है ना, एल की वैल्यू क्या होती है 0 से n-1, तो आप क्या आ जाओगे 0 से n-1 जाओगे तो 0 और 1 बैठेगी। क्या बैठेगी? 0 और 1। 0 और 1 में वैल्यू आई है, इससे आपको पता लग गया कि यहाँ पे एस और पी सब शेल आएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, -1 से +1 तक जाओ, कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। इसलिए पी के यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बने हैं। पी के हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि वहां पे एल की वैल्यू 1 होती है, जिसकी वजह से एम एल की वैल्यू -1 से +1 तक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल बने हैं और तीसरे वाले शेल में 9 ऑर्बिटल बने हैं और चौथे वाले शेल में 16 ऑर्बिटल बने हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट सीधा सीधा है, n का स्क्वायर कर दो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अगर तीसरे शेल में देखना 3 का स्क्वायर 9 और चौथे शेल में देखना 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगाने का है शॉर्टकट है n का स्क्वायर कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स के जो भी है नंबर ऑफ शेल, मान लो आपको फोर्थ शेल में पता लगाना है तो 4 का स्क्वायर कर दो, फिफ्थ शेल में पता लगाना है 5 का स्क्वायर कर दो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।